भारत की ऐसी फार्मा कंपनी जो अमेरिका में दवाइयां बेचकर अरबों रुपए कमाती है। और हैरानी की बात यह है ये कंपनी यूएस की सबसे बड़ी जेनेरिक ड्रग कंपनीज में गिनी जाती है। तो क्या अरबिंदो फार्मा आने वाले समय में फार्मा सेक्टर का बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर यूएस एफडीए और ग्लोबल कंपटीशन इसके लिए बड़ा खतरा है? आज हम जानेंगे इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, कमाई कहां से होती है और वो रिस्क जिन्हें निवेशकों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अरबिंदो फार्मा भारत की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड फार्मा कंपनी है। कंपनी जेनेरिक मेडिसिन और एपीआईज बनाती है। जेनेरिक मेडिसिन मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कम कीमत पर ओरिजिनल मेडिसिन का विकल्प होती हैं। कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है फार्मूलेशन सेगमेंट, जो कुल रेवेन्यू का लगभग 87% हिस्सा लाता है। ये कंपनी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स और स्पेशलिटी मेडिसिन बनाती है। इसके प्रोडक्ट डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, एंटीबायोटिक्स और कैंसर जैसी कई बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, कंपनी की लगभग 53% कमाई सिर्फ अमेरिका से आती है और कुल रेवेन्यू का लगभग 90% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। यानी अरबिंदो फार्मा का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कंपनी 150 से ज़्यादा देशों में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती है और इसके पास इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील और पोर्तुगल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा कंपनी एपीआई भी बनाती है जो दवाइयों का रॉ मटेरियल होता है। कंपनी के पास 1500 से ज़्यादा साइंटिस्ट की आर&डी टीम है जो नई मेडिसिन और स्पेशलिटी प्रोडक्ट पर लगातार काम कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ की। कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। सिर्फ Q3 FY25 में ही इसने यूएस मार्केट में 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने पेंसिलियन जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी शुरू की है जो इंडिया की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सकती है। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे बड़ा रिस्क है यूएस मार्केट पर ज़्यादा निर्भरता। अगर अमेरिका में ड्रग प्राइसिंग प्रेशर बढ़ता है या यूएस एफडीए से कोई वार्निंग आती है तो कंपनी के बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है ग्लोबल कंपटीशन। जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री में लगातार प्राइस कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ा रही है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो अच्छा संकेत माना जाता है। अब सवाल ये है, क्या अरबिंदो फार्मा आने वाले समय में ग्लोबल फार्मा जायंट बन सकता है, या फिर बढ़ता कंपटीशन इसकी ग्रोथ को धीमा कर देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।